Good morning to all of you. My name is Ramveer from Apples Academy. My dear student, today I am present class 12th Geography chapter next Transport and Communication System. क्लास 10th में लास्ट ईयर एक चैप्टर आता था, उसमें आती थी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन, डिफरेंट टाइप लाइफ लाइन्स ऑफ इंडिया. आप लोगों को पता होना चाहिए. उसमें हम ट्रांसपोर्ट टाइप पढ़ते थे. इन दिस चैप्टर वी विल ऑल्सो learn about the transportation system. What is the transport network? Several places, nodal cities, towns को जोड़ने वाला जो लिंकेज रोड होता है वो ट्रांसपोर्ट में काउंट होता है. ट्रांसपोर्ट वास्तव में एक बड़े स्तर पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आप देख लीजिए यहाँ पर. दिस इज द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम विच हैव टेल्स अस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, विच टेल्स अस द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कई तरह का होता है. अगर आप देखें लैंड, वाटर एंड एयर. लैंड में रोडवेज, पाइपलाइन आ गया जो टाइप होता है हमारा. और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है वो ऑलवेज डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू. अब है इसमें लैंड ट्रांसपोर्टेशन. जिस जगह से ट्रांसपोर्ट शुरू होता है उसके नेचर, उसके टेरेन के हिसाब से ही ट्रांसपोर्टेशन सेटअप किया जाता है. माउंटेन रीजन देयर इज़ नो नेटवर्क ऑफ रेलवेज. इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर ये नेटवर्क रीजन ऐसा रहेगा तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि वहाँ पर प्लेन नहीं है. अगर जो कहीं पर प्लेन होता है तो लैंड ट्रांसपोर्ट वहाँ पर क्या होगा, वो डेवलप होता चला जाएगा. अब लैंड ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ी चीज़ क्या आएगी, बहुत सारी फैक्टर ऐसे हैं जो लैंड ट्रांसपोर्ट में काउंट किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोड ट्रांसपोर्ट. इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कंट्री इन द वर्ल्ड. अब वर्ल्ड में अमेरिका का नाम सबसे ऊपर है. अमेरिका है द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशन. आपको पता है रोडवेज वहाँ पर, हाईवे, एक्सप्रेस वे, ग्रीन कॉरिडोर, ब्रिज ऑल डेवलप डे बाय डे वहाँ पर हो रहा है. ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है. तो इंडिया में देख लीजिए गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो आपको पता है कितना डेवलप हो चुका है. ये कितना बड़ा एक भारत का एक अभिन्न भाग है जो प्रतिदिन डेवलप कर रहा है. लेकिन हम यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो इस ज्योग्राफी के चैप्टर में हम पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्टेशन विच इज़ अर्ली वुमन ने जैसे ही डेवलप किया तो उसने कुछ जानवरों को पालना शुरू किया था फॉर ट्रांसपोर्टेशन. आफ्टर समटाइम्स ही यूज द कार्ट. उसने व्हील यूज करने शुरू कर दिया तो कार्ट जब यूज होने लगे तो डेवलप होने लगा. और जब डेवलप हो गया तो उसने इस सिस्टम को इतना डेवलप कर दिया कि आज आप हाई स्पीड की बुलेट ट्रेन और मैग्लेव ट्रेन इन चाइना, साउथ कोरिया और जापान में देख सकते हैं कितनी स्पीड है उनकी और किस तरह से वो दिन प्रतिदिन जो है डेवलप होती जा रही है. दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर दो पर्सन हु हैव ऑलवेज डन ऑन द नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट. इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. रोड का अगर हम मैप देखें इंडिया में तो अबाउट 85% ऑफ पैसेंजर एंड 70% ऑफ फ्री टाइप कैरीड बाय द लैंड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया विच इज अ ह्यूज नंबर इन द वर्ल्ड. दिस इज द नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, विलेज रोड, बॉर्डर रोड, ऑल दीज हैव डिफाइंड बाय द डे बाय डे. भारत में सब हाईवे रोड देख लीजिए, हाईवे देख लीजिए, बॉर्डर रोड क्या होते हैं, ये सब इट इज डेवलप ड्यूरिंग द टाइम एंड दिस इज द नेशनल हाईवे. दे कनेक्टेड फ्रॉम नेशनल, उसमें देखा जाए तो एक नेशनल लेवल पे लगभग जो है डेवलप होते जा रहे हैं नेशनल हाईवे. और पूरे वर्ल्ड में द अमेरिकन हाईवे, द पैन अमेरिकन हाईवे, लार्ज पोर्शन ऑफ विच हैज़ बीन कंस्ट्रक्शन विल अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द कमर्शियल हाईवेज. इट इज़ डन ऑन द लार्जेस्ट वर्ल्ड इन द वर्ल्ड एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द highways. And another country is will America and USA, Canada. The transcontinental Stuart Highway connect the Darwin North and Melbourne via a Tennant Creek of Alice Spring in Australia. Europe has a large number of vehicle and well-developed highway network, but highways face a lot of the competition from roadways and highways. In Russia, the dense highway network is developed in the industrial region west of Ural and Moscow as the hub. The important Moscow Volgograd highway service in the east. So these are the country. In India also अगर हम बात करें भारत के बारे में, नेशनल हाईवे नंबर 7 ये कनेक्ट करता है वाराणसी टू कन्याकुमारी. दिस इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया. गोल्डन क्वाड्रिलेटर GQR सुपर हाईवे इज अंडर कनेक्ट द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता एंड हैदराबाद. So this is the highway. Next, railway. What are the railway? Railway transportation is the they connected day by day. तो NHAI का है. अब आगे इसमें आता है
रेल ट्रांसपोर्टेशन। रेल ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो रेलवेज आर द मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट फॉर बल्कि गुड्स एंड पैसेंजर इन द वर्ल्ड। कॉमन कंप्यूटर ट्रेन आर वेरी पॉपुलर इन यूके, यूएसए, जापान एंड इंडिया। दीज कैरी मिलियन ऑफ पैसेंजर्स and India daily on the city. There are about 13 lakh kilometer of railway open for tariff in the world. Europe has one of the most dense rail network in the world. अगर देखा जाए तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ 1 किलोमीटर हाईवे 46.5, ये सबसे बड़ा एक देखा जाए यूरोप के अंदर ही है। रसिया में सबसे बड़ा जो देखा जाए तो रेलवे अकाउंट ऑफ अबाउट 90% ऑफ द टोटल कंट्री टोटल ट्रांसपोर्ट विद द डेंस नेटवर्क वेस्ट ऑफ यूरल तक जाता है। इसमें कुछ हाईवे के बारे में हम बात करेंगे। जैसे नंबर 1 है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। दिस इज ट्रांस साइबेरियन रेलवेज, मेजर रेल रूट ऑफ रशिया, रन ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग से चलता है और व्लादिवोस्टोक तक ये जाता है। तो ये एक नेटवर्क इस तरह का है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क के बारे में दिया गया है। दूसरा है इसमें ट्रांस कैनेडियन रेलवेज, ये 7050 किलोमीटर लॉन्ग है और ये कनाडा से चलता है। देखा जाता है हैलिफैक्स टू ईस्ट एंड टू वैंकूवर इन द पैसिफिक कोस्ट पासिंग थ्रू मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कैलगरी। ये क्या है, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा हाईवे है। नंबर 3 पे आता है द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे। दिस इज द रेलवे ऑफ द अटलांटिक कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को एंड पैसिफिक कोस्ट पासिंग थ्रू क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवॉन, ऑगडेन एंड स्कारमेंटो। दिस इज द वेरी लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड। Another highway is the Australian Transcontinental Railways, ओरिएंटल एक्सप्रेस वाट, ठीक है। ये सब हाईवे थे जो रेलवे नेटवर्क थे जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। नेक्स्ट इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। शिप के द्वारा ही यात्रा की जाती है बड़े स्तर पे और वस्तुओं को स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है। इंपॉर्टेंट सी रूट हम देख सकते हैं इसमें। नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट सी रूट की बात करेंगे इसमें, तो कुछ सी रूट ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें दिए गए हैं और उनके बारे में अगर देखा जाए तो वाटर ट्रांसपोर्ट में वाटर इज द चीपेस्ट मीन्स, तो इसमें नंबर 1 है द नॉर्थन अटलांटिक सी रूट। नॉर्थन अटलांटिक सी रूट अपने आप में एक अद्भुत सी रूट है जो अगर देखा जाए तो ये लिंक नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप एंड टू इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इसमें आता है वो आता है द मेडिटेरियन इंडियन ओशियन सी रूट। नेक्स्ट द केप ऑफ गुड होप सी रूट, साउथर्न अटलांटिक सी रूट। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सी रूट है जो पूरे वर्ल्ड में जिनके द्वारा बड़े स्तर पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट इसमें द नॉर्थर्न पैसिफिक सी रूट, द साउथ पैसिफिक सी रूट, कोस्टल शिपिंग कैनाल्स, जैसे इसमें सब कैनल्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे नंबर 1 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है वह द स्वेज कैनल, 1869 में ओपन हुआ था। इजिप्ट और पोर्ट सईद से शुरू होता है, स्वेज तक जाता है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ता है। इट इज़ अ इम्पोर्टेंट स्वेज कैनल रूट जो अपने आप में अद्भुत है। और दूसरा इसमें पनामा कैनल। पनामा कैनल 8 किलोमीटर लंबा एक एरिया को काट कर बनाई गई थी। 72 किलोमीटर लंबाई में जो है फिर बाद में इसको और ऐड कर दिया गया जो लगभग जोड़ती है किसको, पैसिफिक ओशियन को वेस्ट से और अटलांटिक ओशियन दोनों को जोड़ने वाली जो है पनामा कैनल है। इनलैंड वाटरवेज बहुत सारे हैं जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। अगर देखा जाए तो नेवी जिसमें नेविगेबल होता है वाटर, जैसे राइन वाटरवेज है, द वोल्गा वाटरवेज है, डैन्यूब वाटरवेज है, ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस ये यूएसए का वाटरवेज है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मिसिसिपी वाटरवेज, मिसिसिपी द रिवर ऑफ यूएसए। फिर आता है इसमें एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, इसके बिना ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, यूएसए, वेस्टर्न यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया। ओके, नेक्स्ट है पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन आर द लाइफ लाइन। अगर देखा जाए इनके थ्रू क्या होता है, लिक्विड मटेरियल को, चाहे वो पेट्रोलियम हो, पानी हो, वाटर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, जो लिक्विड होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में कई दरबी की इंच पाइपलाइन, अमेरिका की बहुत बड़ी पाइपलाइन है, इसके द्वारा जो है पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? टेलीग्राफिक अमेरिकन इंस्ट्रूमेंटल एक डेवलप टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी इंजॉय या मोनोपोली ओवर द यूएसए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। और आपको पता है जितना भी आज टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है वो उसके इसके द्वारा इसमें आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन टच ह्यूमन लाइफ इन मैनी वेज। एवरी टाइम यू कॉल अ फ्रेंड, सेंड अ मैसेज SMS on their friend due to the satellite communication. So this is a chapter which is interesting for you. Okay, thanks.